मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 5 उसके सिस्टम के साथ बातचीत मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C5 उसके सिस्टम के साथ बातचीत एड्स बाय पब फ्यूचर लिंक किंग्यू गहरी सोच में थी। क्या उसने अपने पिछले जीवन में सिस्टम को इतना नाराज किया था? चूंकि सिस्टम सर्वव्यापी था तो वास्तव में कौन जानता था कि वह उसके अवतार से मिली थी या नहीं। वह नहीं जानती थी कि वह गलत थी या नहीं, लेकिन उसे लगा कि यह प्रणाली महज एक मशीन न होकर अधिक जीवंत है। उसे याद आया कि उसके सिस्टम ने कहा था कि अभी भी अंधेरे में उसके अज्ञात दुश्मन हैं, जिनका लक्ष्य जानलेवा हमले से स्पष्ट था। मृत्यु का अनुभव करने के बाद उसने अपने जीवन को और अधिक संजोया। इस समय उसके मन में भगवान के प्रति जो जुनून था वह खत्म हो चुका है, लेकिन उसे सिस्टम से साफ साफ पूछना चाहिए क्योंकि उसका मानना है कि उसकी विचारधारा गलत नहीं थी, है न? वह उलझन में थी। अगर ऐसा है तो उसकी पूर्व मान्यता के आधार पर क्या उसे शादी करने की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वह एक पुरुष थी और हमेशा पुरुष हृदय के साथ रहेगी। ये गड़बड़ है। सिस्टम, क्या मैंने कुछ गलत किया? हालांकि मैं मानता हूं कि मेरा विश्वास कष्टप्रद था, लेकिन चरमपंथियों की तुलना में मैं ठीक हूं। एट नॉवल बन एट। इसीलिए तुम अब एक अमीर औरत के शरीर में हो। नहीं तो मैं तुम्हें एक बहुत ही आकर्षक गरीब लड़की के पास भेज देता। ये तुम्हें पूरी तरह से पागल कर देगा। इस स्थिति ने लिंग किंग्यू को मौत के मुंह में धकेल दिया। वह पहले से ही मजबूत सहारे के बिना दुखद गरीब जीवन की कल्पना कर सकती थी। अधिकांश महिलाएं मजबूत सहारा पाने के लिए अपनी सुंदरता का उपयोग करना चाहती थीं, हालांकि कुछ ने बहुत अधिक लक्ष्य रखा था। ये समझ में आता था, अगर वह अपने शरीर के असली मालिक से नहीं मिली होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि ऐसी मजबूत और स्वतंत्र महिला भी मौजूद है जो कभी टेढ़े रास्ते पर नहीं चलती। एक पुरुष के नज़रिए से भी लिंग किंग्यू ने खुद की प्रशंसा की। यह एक वास्तविक उच्च मूल्यवान महिला थी। जो भी हो, चूंकि वह इस शरीर की मालिक है, इसलिए उसे लिंग किंग्यू के रूप में रहना चाहिए और अपने विरोधियों सहित सब कुछ विरासत में लेना चाहिए। उसने आह भरी कि अमीरों के पास संघर्षों का अपना नाटक है। छिपे हुए चाकू एक स्पष्ट मुक्का या झगड़े से अधिक चिंताजनक थे। यहाँ की व्यवस्था से परेशान मत होइए, हम सब मिलकर सब कुछ सुलझा लेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने सहमति में सिर हिलाया। उसके सारे रहस्य सिर्फ इस अस्तित्व को ही पता थे। इस दुनिया में वह इस पर पूरी तरह से भरोसा करती थी, सिवाय उस हिस्से के जहां सिस्टम में उसे परेशान करने की क्षमता थी। और कम से कम ये जीवन आपके पहले के गरीब दयनीय जीवन से बहुत बेहतर है। क्या गरीब? वह बहुत अच्छी तरह से रहती थी, ठीक है, खर्च करने और फिजूल खर्ची खरीदने में असमर्थ होने के अलावा उसका वेतन जीवनयापन के लिए पर्याप्त था। चूंकि आप सिस्टम हैं, तो मुझे मेरी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए टैब या कुछ और दिखाएं। लिंग किंग्यू ने जल्दी से विषय बदल दिया, कहीं ऐसा न हो कि उसकी चोटें फिर से उभर आएं। इस प्रणाली ने स्पष्ट रूप से बेंत और गाजर की कला का अध्ययन किया। आपका मतलब स्क्र था? कौन सी बेकार विशेषताएं? सिस्टम की तुलना बेकार सिस्टम से मत करो। मैं वह सिस्टम नहीं हूं जिसके बारे में आपने सोचा या सुना है। ये सिस्टम बेजोड़ है। हाँ हाँ, कृपया हमारी शक्तिशाली अद्वितीय प्रणाली। कृपया अपना परिचय दें ताकि आपका दोस्त अब गलतियां न करे। क्या फ्रेड? हम्फ। चूंकि तुम विनम्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा पिछला कृपालु रवैया भूल जाऊंगा। इस सिस्टम को सुनो। लिंग किंग्यू को उल्टी आने वाली थी।
लेकिन उसने अपनी मनोवैज्ञानिक इच्छाशक्ति से उसे रोक लिया। इस पूरी बातचीत के दौरान ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसे ही निशाना बनाया जा रहा था, न कि किसी और को। ये सुपर डुपर अद्वितीय अस्तित्व कुछ ऐसा नहीं है जिसकी कल्पना नश्वर कर सकता है। आपको मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए सम्मानित होना चाहिए। अन्य लोग मेरे पक्ष में नहीं होंगे। ये सिस्टम शून्य में यात्रा करने और विभिन्न दुनियाओं में आने के लिए जाना जाता है। एक बहुब्रह्मांड सभ्यता द्वारा बनाया गया और इसके विनाश के बाद मुक्त हो गया। फिर भी मेरे अतीत की परवाह न करें क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर कई मिनट तक खुद से बात करते हुए लिंक किंग्यू को पहले बोलने का पछतावा हुआ, लेकिन वह सिस्टम की असली पहचान को खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। पुनर्जन्म से गुजरने के बाद जब उसने बहुब्रह्मांड और विभिन्न ब्रह्मांडों के बारे में सीखा तो यह चौंकाने वाली बात नहीं थी। इस समय यह उसके लिए बहुत ऊंचा था। सिस्टम की मदद से उसे विश्वास नहीं था कि वह इस जीवन में असफल होगी, और यह भी नहीं कि उसका शुरुआती बिंदु पहले से ही बहुत ऊंचा था। उसका मूत्राशय भरा हुआ महसूस हुआ और लिंक किंग्यू को पेशाब करना था। उसने नीचे देखा और अपनी स्थिति से अपना पेट भी नहीं देख पाई क्योंकि छाती बहुत भरी हुई और सीधी थी। एक महिला के पेशाब करने के विचार से उसका चेहरा लाल हो गया और वह डर गई। वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई, उसके हाथ उस डंडे को पकड़े हुए थे जहां से इव ड्रिप आती थी। उसे खींचते हुए वह अपने कमरे में शौचालय में चली गई। सामने खड़ी होकर उसने अनजाने में अपना गाउन उठाया और पेशाब करने ही वाली थी कि उसने कट को रोक लिया। यह महसूस करते हुए कि उसने अपना औजार खो दिया है, लिंक किंग्यू असहाय चेहरे के साथ कटोरे पर बैठ गया और पेशाब कर दिया। बूंदाबांदी की आवाज़ मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और वह अपने अजीब विचारों से कांप उठी। वह इतनी विकृत कैसे हो गई? इसमें बहुत समय लगा और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह संतुष्टि से लगभग कराह उठी। अपनी उत्तेजना बढ़ाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी कमर का निचला हिस्सा गर्म हो गया। ये बहुत शर्मनाक था। सौभाग्य से कोई भी उसके अंदरूनी विचारों को नहीं जानता था। हाँ, कोई नहीं। विकृत, लिंक किंग्यू ने घुटते हुए अपनी छाती थपथपाई। हालांकि यह हरकतें आकर्षक थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं दूर था। पानी को बहाते हुए वह शीशे के सामने खड़ी हो गई और लगभग खुद पर ही चौंक गई। बिल्कुल नहीं, ये छवि कमज़ोर और पीली दिखने के बावजूद बहुत सुंदर थी। ये चेहरा, ये शैतानी आकृति, वक्रताएं और खूबियाँ। उसका मुंह एक चौड़े ओ में बदल गया। अपने मुंह के कोनों को पोंछते हुए वह अवाक थी, अपने शरीर को देखकर लार टपका रही थी। उसने तय कर लिया था कि यह शरीर सिर्फ उसका है। ईवी अपने अस्त-व्यस्त हेयरस्टाइल और अस्पताल के गाउन के साथ, जिसने उसकी शक्ल को कम आकर्षक बना दिया था, वह निश्चित रूप से एक देवी थी। गाउन के नीचे उसकी चिकनी चमकदार लंबी टांगें थीं, न बहुत पतली न बहुत मोटी। एकदम सही अनुपात। एक तेजस्वी चेहरे से एक मजबूत आकर्षण भी एक वीर स्वभाव को दर्शाता है, जिससे लिंक किंग्यू के अंदर तेजी से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे यकीन था कि एक महिला का एक मजबूत दृष्टिकोण निश्चित रूप से एक आदमी की विजय की इच्छा को जगाएगा। बेशक, आत्ममुग्धता शामिल हो सकती है, लेकिन कौन परवाह करता है? वह खुद भी रहस्यमयी जादू से बची नहीं थी और उसे पुरुष प्रतिरोध की कल्पना करना मुश्किल लगता था। शायद उसे अपने आकर्षण और उसके परिणामों का डर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास
पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप